30,000 करोड़ से ज्यादा बनती है एक साल की इनकम। खाली 30,000 करोड़ से ज्यादा एक साल की ये इनकम है। ये शायद किसी के पूरे खजाने में भी इतना नहीं होगा 30,000 करोड़ जो बीसीसीआई की एक साल का रेवेन्यू। और भारत का बोर्ड तकरीबन एक साल में $500 मिलियन कमाता है। इसके बाद की जो 5 बोर्ड्स हैं उन सब की आप कमाई इकट्ठी भी कर लें तो भारत की कमाई के बराबर नहीं बनती। इस वक्त जो है ना सबसे ज्यादा रोटेशन हो, कहते हैं ना पैसा पैसा पैसा, क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे मरती है, तो यस बीसीसीआई की नेट वर्थ ना साइज मिलता है उसके साथ, ना आपके सिस्टम्स उसका मुकाबला करते हैं, ना आपकी इकोनॉमी, ना आपकी मोरालिटी, कोई सिर पैर ही नहीं है। किस बात का कंपैरिजन? उसकी अपनी माइट देखो, उसका साइज देखो, उसकी प्रोग्रेस देखो, उसकी इकोनॉमी देखो। जब इंडिया किसी के साथ खेलता है तो पैसे बनते हैं सबके। जब इंडिया उन किसी के साथ नहीं खेलता तो किसी के कोई पैसे नहीं बनते। पाकिस्तान बांग्लादेश खेल रहे हैं लॉस मेकिंग, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका खेल रहे हैं मार के थोड़े बहुत पैसे। तो जो रियल मनी जो है वो इंडिया के साथ जो भी खेलता है वहाँ पैसे मिले। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। बीसीसीआई जो भारत का क्रिकेट बोर्ड है वो अनोखा लाडला है और उसके सामने सिर्फ पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड नहीं, तमाम क्रिकेट बोर्ड और रीजनल एशियन अदारा और बैनुल अक़वामी अदारा दोनों बेबस हैं, दोनों कुछ नहीं कर सकते। उसको एक वीटो की ताकत हासिल हो गई है और उसकी 3 सादा वजूहात हैं। पहली बात है माशी, इस बोर्ड की माशी ताकत। भारत का बोर्ड तकरीबन एक साल में $500 मिलियन कमाता है। इसके बाद की जो 5 बोर्ड्स हैं उन सब की आप कमाई इकट्ठी भी कर लें तो भारत की कमाई के बराबर नहीं बनती। अब इस वजह से सब टीमों को और ख़ास तौर पर एशियन जो तंजीम है और जो बैनुल अक़वामी तंजीम है ACC और ICC, उसको भारत की बात माननी पड़ती है। और उसकी एक वजह है कि भारत का इतना बड़ा होना। वहाँ पे क्रिकेट देखने वाले 1 अरब से ज़्यादा हैं, 1.25 अरब है। उसकी वजह से देखने वालों से जो आमदनी होती है और फिर ख़ास तौर पर मीडिया के ज़रिए से जो आमदनी होती है वो इतनी बड़ी आमदनी है कि उसको मिस करना कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। दूसरी बात, भारत की सियासी ताकत, भारत का इन्फ्लुएंस जिसका चौधरी साहब ने जिक्र किया। जैसे जैसे भारत की मईशत बढ़ी है उसका सफारती वज़न बढ़ा है और भारत उस सफारती वज़न को हर जगह इस्तेमाल करता है, कहीं नहीं हिचकिचाता। उसने क्रिकेट को ख़ास तौर पर अपनी डिप्लोमेसी के लिए इस्तेमाल किया है और क्रिकेट पर अपना इन्फ्लुएंस डाला है। ये उसका एक डिप्लोमेसी का, सॉफ्ट पावर का एक टूल है जिसको वो इस्तेमाल करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाता। बीसीसीआई की जो ईयरली रिपोर्ट आई है, एक साल की रिपोर्ट है जो पिछले साल बीसीसीआई ने जनरेट किया, 2024 में जो पैसे जनरेट किए हैं वो अनबिलीवेबल फिगर्स है। जो 9,741 करोड़ इंडियन रुपीस में और पाकिस्तानी रुपीस में अगर आप कन्वर्ट करते हो तो ये 30,000 करोड़ से ज्यादा बनती है एक साल की इनकम। खाली 30,000 करोड़ से ज्यादा एक साल की ये इनकम है। ये शायद किसी के पूरे खजाने में भी इतना नहीं होगा 30,000 करोड़ जो बीसीसीआई की एक साल का रेवेन्यू। और इसमें आईपीएल का जो फिक्चर्स हैं, जो आईपीएल की फिगर्स हैं, जो सिर्फ आईपीएल से रेवेन्यू जनरेट किया गया वो अनबिलीवेबल है। सिर्फ आईपीएल से जो जनरेट किया गया ये 9,741 करोड़ में वो 5,761 है, यानी कि 59% जो है वो आईपीएल की, यानी कि बीसीसीआई का जो टोटल खजाना है उसमें से जो आईपीएल ने रेवेन्यू जनरेट करके दिया है वो 50, यानी कि ऑलमोस्ट अब 60% ले लो, राउंड फिगर करो तो 60% जो इंडिया का रेवेन्यू है वो खाली आईपीएल देता है इंडिया को पैसा। बाकी जो 40% है वो बीसीसीआई बायलैटरल सीरीज और इधर उधर से खेल के जो कमाता है वो 40% है। तो ये अनबिलीवेबल फिक्चर्स हैं। बीसीसीआई जिस तरह अपनी ताकत बढ़ा रहा है, यानी सिर्फ एक साल में 30,000 करोड़ नेटवर्क बनाया। दोस्तों इसका मतलब है क्रिकेट दुनिया का एक ही किंग है, वो है भारतीय क्रिकेट बोर्ड। दोस्तों अब इतना सारा पैसा देखने के बाद पाकिस्तान में बैठे हर कोई इस वक्त लाइव टीवी चैनल में बैठकर फुट फुट कर रोने पर मजबूर हो चुकी है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान ने इतना सारा रकम देखना तो दूर की बात, सुना भी नहीं होगा। दोस्तों इसलिए पूरी दुनिया का क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई की बात मानती है और सुनती है। पूरी दुनिया की क्रिकेट टीम, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, कोई भी टीम हो, चाहे छोटी से लेकर बड़ी टीम तक, भारत से खेलने के लिए तरसती है। दोस्तों इसीलिए अब पूरी दुनिया ने जाना कि बीसीसीआई की असली ताकत क्या है। जिस तरह भारतीय क्रिकेट बोर्ड मजबूत है उसी तरह भारतीय क्रिकेट टीम भी मजबूत है। दोस्तों इस पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगली वीडियो में फिर आपसे जरूर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद और भारत माता की जय।